हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस मैथ्स। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूले के बारे में, जो कि आपको ऑप्टिक्स में, जो लेजर ऑप्टिक्स है उसमें प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जब हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर से प्रैक्टिकल करते हैं लैब में, बेसिकली ये होता हाई लेवल की लैब्स में है, हाई क्लासेस होती है उसमें पढ़ा जाता है। बीएससी लेवल में इसके लिए ओनली यहाँ पे जो डेरिवेशन है, जो थ्योरी है, वो हम उसमें पढ़ेंगे। हम आज इसको यहाँ पे एकदम प्रैक्टिकली समझेंगे, वर्चुअल लैब के फॉर्म में हम इसको समझेंगे। हम जो है हमारी जो एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाकर आपको वर्चुअल लैब का वहां पे अनुभव करवाएंगे इस प्रैक्टिकल के लिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर के वर्किंग सिस्टम एंड इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमने एक वीडियो में पढ़ा था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाके देख सकेंगे। और हम सबसे पहले इसके जो एप्लीकेशन है उसमें दो एप्लीकेशन होता है बेसिकली। मोस्ट इंपोर्टेंट ये जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसके बारे में हम यहाँ पे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन है इसका डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का आपको अगर वेवलेंथ फाइंड करना है, वो वेवलेंथ अगर हम यहाँ से फाइंड कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं फाइंड। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके वर्किंग सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम इसके एक वर्चुअल लैब और एक इंस्ट्रूमेंट पे काम करके आपको बताएंगे कि कैसे ये वहां पे आपको दिखेगा। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व circular fringes of the Michelson interferometer where mirror M1 and M2 should be perpendicular। वैसे इस माइकलसन इंटरफेरोमीटर के जो वर्किंग सिस्टम और उसके जो कंस्ट्रक्शन है उसमें नाम आपको बताया था, जिसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में, पहले आप वो देख लें। उसमें क्या होता है कि दो मिरर होते हैं M1 एंड M2। वो मिरर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं नीचे, ये है मिरर M1 एंड ये है मिरर M2। इन दिस कंडीशन मिरर M1 एंड मिरर M2 परपेंडिकुलर ईच अदर। इसमें ये 45 डिग्री का बीच में यहाँ पे इंक्लाइंड पे एक सेमी ट्रांसमिटेड या सेमी सिल्वर्ड प्लेट रखी जाती है और यहाँ पे एक कंपाइल्सिंग प्लेट रखी जाती है। ये पूरा सिस्टम हमने वहां पे पूरा इसको एकदम विजुअलाइज फॉर्म में वहां पे देखा था। यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे रखा है। तो सबसे पहले तो आपको सर्कुलर, इस टाइप की सर्कुलर फ्रिंजेस देखनी है टेलीस्कोप की मदद से, टेलीस्कोप की हेल्प से। और अब उसमें क्या करना है आपको देखना, सेंटर ऑफ फ्रिंजेस शुड बी क्लियर। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो सेंटर है ये वहां पे क्लियर होना चाहिए, चाहे वो डार्क हो चाहे वो ब्राइट हो, सेंटर उसके लिए क्लियर होना चाहिए, यानी कि बेस्ट क्वालिटी की वहां पे आपको इंटरफेरेंस प्राप्त करना है। सेंटर को हम जो टेलीस्कोप है उसकी मदद से ऊपर नीचे आगे पीछे डिस्प्लेस्ड करके अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से उसको हम वहां पे रखेंगे। ओके, देन हम बात करते हैं कि द मिरर M1 इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ फाइनाइट डिस्टेंस। ये जो मिरर M1 होता है ना, ये डिस्प्लेस्ड हो सकता है एक स्क्रू की मदद से। इसके पीछे एक स्क्रू गेज का जो आपने देखा है कैसे वो आगे पीछे होता है, इसी टाइप से ये मिरर M1 लीनियरली डिस्प्लेस हो सकता है आगे पीछे। इस डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पे जो स्केल लगी हुई होती है इसके ऊपर, इस स्केल से हम यहाँ पे मापेंगे। तो ये मैंने आपको वर्किंग रूल बता रहा हूँ, इसके बाद में हम एक बार इसको पूरा का पूरा वहां पे जाके देखेंगे कि किस टाइप से लैब में आपको इसकी पूरा आपको अनुभव करवाएंगे यहाँ पे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जब हम करते हैं ना, द फ्रिंजेस विल अपीयर और डिसअपीयर एट द सेंटर। जब हम इसको डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो ये जो फ्रिंजेस हैं या तो इस सेंटर में से अपीयर होगी, यानी कि सेंटर में से ऐसा हमको लगेगा कि वो सेंटर में से बाहर निकल रही है, या तो ये हो सकता है, या फिर क्या होगा, इस सेंटर में क्या होता है, सारी फ्रिंजेस जो है वो सेंटर में जाके खत्म हो रही है। ऐसा भी अपीयर और डिसअपीयर फ्रॉम द सेंटर एट द, या तो सेंटर में अपीयर हो रही है या फिर सेंटर से में जाके मिल रही है। काउंट द फ्रिंजेस विच अपीयर एंड डिसअपीयर। आपको काउंट करना है कितनी फ्रिंजेस अपीयर हो रही है, कितनी डिसअपीयर हो रही है, कितनी फ्रिंजेस उसमें से गायब हो रही है और कितनी उसमें से निकल रही है। तो अब हम यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूले की बात करते हैं ना, कि लेट अस कंसीडर n फ्रिंजेस अपीयर्ड और डिसअपीयर, या तो अपीयर हो रही है या डिसअपीयर हो रही है एट दी सेंटर ऑफ फ्रिंजेस। उस फ्रिंजेस के सेंटर पे या तो अपीयर हो रही है या डिसअपीयर हो रही है। ऑन डिस्प्लेसमेंट द मिरर M1 by D। हम अगर D डिस्प्लेसमेंट करते हैं इस मिरर का यहां से यहां तक, तो D डिस्प्लेसमेंट करने के बाद में यहां पे हमको काउंट करना है कि कितनी उसमें से फ्रिंजेस अपीयर हुई या डिसअपीयर हुई। आपको उस फ्रिंजों को काउंट करना है। ये फ्रिंज आपको बिल्कुल आंख से काउंट करनी पड़ेगी, इसके लिए कोई ऑपरेटर्स नहीं होता है।
तो अब हम बात करते हैं कि हम जानते हैं कि अगर डी डिस्टेंस में अगर आपको एक फ्रिंज अगर उसमें से निकलती है तो उसकी अगर हम कंडीशंस की बात करें तो वो λ/2 के इक्वल होता है। ओके अगर आप उसको n डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो वो n λ/2 के इक्वल होता है। ओके अगर आप उसको डी डिस्प्लेस करते हैं सॉरी तो वो n λ/2 के इक्वल होता है। या फिर हम एक फ्रिंज की बात करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, λ/2 के इक्वल होता है, यानी कि ये होता है 2d/λ इंटू n होता है। ये उसके लिए कंडीशन होती है, ये आपको ध्यान रखना है कि एक λ/2 होता है उसके लिए। तो अब हमको यहाँ से तो लैम्डा ही फाइंड करना है ना उस वेव के लिए, जो वेव यहाँ से लेजर लाइट में से जो आ रही है लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स के लिए, तो वो आपको फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू 2d/n। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स। वेवलेंथ आपको अगर फाइंड करनी है, एक ही वेवलेंथ है उसमें और एक ही तरह की वेवलेंथ अगर आपको फाइंड करनी है तो इस फॉर्मूले का वहां पे आप यूज करें और इस फॉर्मूले का यूज करके आप यहां से ये जो वेवलेंथ है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि लैब में जब आप काम करेंगे तो आपको किस टाइप से दिखेगा, किस फॉर्म में दिखेगा, तो हम यहाँ पे उसको देखते हैं। ये हमारा यहाँ पे लैब का एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंटल है और यहाँ से हम इसमें वेवलेंथ फाइंड करेंगे लेजर बीम की। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप को समझें। जैसा कि हमने वहां पे बताया था कि M1 मिरर होता है जो कि लीनियरली डिस्प्लेस्ड हो जाता है। ये यहाँ पे इस टाइप से स्क्रू लगा होता है और इस स्क्रू को हम यहाँ पे जो स्केल लगी होती है इस स्केल के फॉर्म में हम यहाँ पे इसको देते हैं, जिसमें वर्नियर जो स्केल्स होती हैं उन दोनों का हम यहाँ पे यूज करते हैं। ये जो आप लिस्ट काउंट जो सारी प्रैक्टिकल टेबल बना के काम करते हैं वैसा ही एक सेटअप होता है और आपको वैसे ही इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ये सारा फाइंड करने के बाद में जैसा कि आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू 2d/n। आपको इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी होगी, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और फिर n जो है वो इसमें क्या है, जितना उसमें से रिंग डिसअपियर या अपीयर हुए उनकी संख्या है या उनकी नंबर ऑफ रिंग्स उसमें से कितनी अपीयर या डिसअपियर होती है। वो कैसे होती है वो मैं आपको यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप इससे बताएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, एक बार मैं ये जो लिखा हुआ है इनको सही कर देता हूँ। ये मिरर नहीं होगा, यहाँ पे होगा माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर एंड यहाँ पे होगा मिरर। ओके अब ये जो है वो वर्चुअल लैब है जो आपको IIT बॉम्बे की साइट पे मिल जाएगा, जहां से मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। ये बेसिकली IIT बॉम्बे की एक वर्चुअल लैब है, उसमें से एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। आप वहां पे साइन अप करके इस टाइप का अनुभव ले सकते हैं, जो आपकी वर्चुअल लैब्स हैं उसमें आपको मिल जाएगी, जो भी एक्सपेरिमेंटल जो मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। ये है आपका M2 मिरर। M1 मिरर एंड M2 मिरर जो है वो क्या हो रहे हैं यहाँ पे एकदम परपेंडिकुलर कंडीशन में, जैसा कि हमने हमारी फर्स्ट कंडीशन में कहा था। अब आपको फ्रिंजेस यहाँ से प्राप्त करनी है, सर्कुलर फ्रिंजेस। वो कैसे प्राप्त करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जैसे लेजर ऑर्गन लेजर की बात करता हूँ, तो हमने यहाँ पे लाइट सोर्स में क्या यूज किया है, दिस इज द लाइट सोर्स। ओके दिस इज द लाइट सोर्स, दिस इज लाइट सोर्स। ये जो लाइट सोर्स है यहाँ पे ये लाइट सोर्स हो जाएगा, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, स्केल हो जाएगी, जहां पे हम इसके डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे। अब मैं क्या करता हूं, यहां से पावर ऑन करता हूं। पावर ऑन करने पे इस टाइप से हमको क्या मिल रही है, यहाँ पे फ्रिंजेस मिल रही है। ओके फ्रिंजेस यहां से आप देख सकते हैं कैसे मिल रही है। तो यहां से हम इसके एक बार कंसेप्ट को देखते हैं। तो ये यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, फ्रिंजेस मिलेगी, और इन फ्रिंजेस को हम किससे देखेंगे, टेलीस्कोप से। टेलीस्कोप से यहाँ पे हमने इन फ्रिंजेस को देखना है, और ये फ्रिंजेस कैसी होगी, सर्कुलर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस होगी इन दी माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। ये सारा सेटअप हमने फर्स्ट वीडियो में बात किया था। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं कि अभी ये धुंधली दिख रही है, आपको क्या करना है, टेलीस्कोप या माइक्रोमीटर जो है उसको क्या करना है, थोड़ा सा आगे पीछे डिस्प्लेस करना है। तो हम यहाँ पे वैसे जो है उसका टेलीस्कोप का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से हम यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, टेलीस्कोप लिख लेंगे या माइक्रोमीटर जो भी आप यूज करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं। अब आप जितना इसको एडजस्ट करेंगे उतनी आपको ये क्या होगी, क्लियर दिख रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें क्या हो रही है, जितना एडजस्ट हम उसको कर रहे हैं उतनी क्या हो रही है, क्लियर दिख रही है। वापस बताता हूँ आपको एक बार, हम इसको ये धुंधली आपको दिख रही है, अब यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं। एडजस्ट करने पे क्या हो रहा है, आपको क्लियर दिख रही है। बस हमारा फर्स्ट काम यही था कि क्लियर ब्राइट एंड डार्क सर्कुलर रिंग्स को एब्जॉर्ब करना। हमने यहाँ पे एब्जॉर्ब की, इस वाले स्क्रीन पे हमने इसको एब्जॉर्ब किया। अब हम क्या करते हैं कि यहां से ये जो सेटअप है, ये सेटअप का काम करना। इट मीन्स हमको ये जो
M1 मिरर है, इसको क्या करना है, लीनियरली डिस्प्लेस्ड करना है। अब लीनियरली डिस्प्लेड आप पीछे करें आगे करें, तो यहाँ पे हम आगे डिस्प्लेस्ड करना है, जिससे कि आपको यहाँ पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न है ना, इसमें क्या मिलेगा, या तो रिंग उसमें से अपीयर होती हुई दिखेगी या उसमें से डिसअपीयर हो। फिर आपको उसको काउंट करना है, यानी कि आपको n काउंट करना है। n काउंट करने के बाद में d फाइंड करना, लिस्ट काउंट और इन सबसे मल्टीप्लाई करके इनके स्क्रू गेज का, और फिर आप वहां पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो वेव लेंथ है उसकी वैल्यू। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस मिरर को एडजस्ट करते हैं। अब मिरर को एडजस्ट कैसे कर रहे हैं वो आप देखना। हम यहां से देखना, आप यहाँ पे मिरर जितना घूम रहा है उतनी यहाँ पे क्या हो रही है, फ्रिंजेस आगे बढ़ रही है। देख सकते हैं आप, यहाँ से मिरर आगे बढ़ा, स्केल भी आगे बढ़ रही है, स्केल आगे बढ़ रही है, तो फ्रिंजेस क्या हो रही है, उसमें अपीयर हो रही है, डिसअपीयर, जो भी आप वहां देखते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ, यहाँ से फ्रिंजेस जो उत्पन्न हो रही है, अपीयर हो रही है, सेंटर में से निकल रही है। ओके, तो सेंटर में से फ्रिंजेस निकल रही है, जैसे यहाँ पे, यहाँ तक मैं मान लेता हूँ 3 फ्रिंजेस निकल गई है, 4, ये होगी 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि इतने लीनियर, इतने डिस्टेंस में, यानी कि 5 जो यहाँ पे आपके पास में आंसर आ रहा है, इसमें हम 5 फ्रिंजेस का अगर हम यहाँ पे अपीयर या डिसअपीयर को देखते हैं, तो आपको काउंट करनी है, बेसिकली आंख से काउंट करनी पड़ेगी, इसके लिए कोई ऑपरेटर नहीं होता है, कितनी फ्रिंज उसमें से अपीयर हो रही है, डिसअपीयर हो रही है। ये सारा काम जो है ना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आपको इसके लिए जो फ्रिंजेस हैं वो बिल्कुल क्लियर दिखनी होनी चाहिए। तो फ्रिंजेस जब क्लियर होगी, फ्रिंजेस क्लियर होते ही क्या होगा, आपके पास में जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो क्या होगा, बिल्कुल आप उसको अच्छे से काउंट कर पाएंगे, कितनी फ्रिंजेस उसमें से अपीयर हो रही है या कितनी डिसअपीयर हो रही है। तो ये सारा काम हम आप पे करने के बाद में हम क्या करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से जो हमारा काम होता है वो सारा काम करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की कि किस टाइप से हम इसको लैब में परफॉर्म करते हैं और वहां पे इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।